पहाड़ी जनपदों में लगातार पलायन का असर अब पहाड़ के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की बात करें, लगातार हो रहे पलायन से अब पौड़ी का जो व्यापार है वो भी ठप हो गया है। जिसे आप देख सकते हैं कि जो पौड़ी का जो बाजार है उसके आसपास जहां भीड़ होनी चाहिए थी, अब त्योहारी सीजन में वहां भीड़ ना के बराबर हो गई है। और इसका साफ तौर पर यह असर है कि लगातार जो पलायन हो रहा है उससे पौड़ी का जो बाजार है वो सुनसान पड़ा हुआ है। त्योहारी सीजन में होली का त्योहार है, लेकिन बाजार में जो भीड़ है वो ना के बराबर है। हमारे साथ स्थानीय व्यापारी मौजूद है, अंजुल जी से बात करेंगे कि अंजुल जी क्या मानते हैं आपकी पौड़ी में या फिर पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बात करें, लगातार जो यहाँ के बाजार हैं वो सूने हो रहे, क्या कारण मानते हैं आप? इसमें सबसे बड़ा कारण सरकार की नाकामी को मानते हैं हम, क्योंकि देखो राज्य बनने के 23 साल तक भी यहाँ पर विकास परवान नहीं चढ़ पाया। ये बहुत सोचने विषय है। और आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतरे हैं, 1 महीने से यहाँ लोग आंदोलनरत हैं और तब भी सुनवाई भी ऐसी कि जो हम मूलभूत सुविधाओं की मांग तक यहाँ पे मनवाने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, जो कि प्रशासन की अपनी एक जिम्मेदारी है। उस पर जब इतना उदासीन रवैया है तो सरकारों से हम क्या उम्मीद करेंगे। और आप देख रहे हैं बिल्कुल विजुअल आप देख सकते हैं कि त्योहारी सीजन में बाजार की क्या स्थिति है। दिन पर दिन व्यापार जो है चौपट होने के कगार पे है और व्यापारी के सामने सबसे पहले अपने परिवार के भरण पोषण का जो सवाल है वो बहुत गहराता जा रहा है और उसके सामने चुनौती खड़ी है। अंजुल जी, एक ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है और पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में पर्यटन जो है वो ना के बराबर आते हैं, तो उसका असर अब व्यापार पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे नागरिकों से आप बात कीजिए, यहाँ की जनता से बात कीजिए, तो यहाँ पे हमारा मानना भी है कि पर्यटन ही एक ऐसा यहाँ पे पर्यटन से ही कुछ नैया पार हो सकती है, जबकि पर्यटन पे सरकार कभी सीरियस रही ही नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और जनता त्रस्त है, ये सब लोग जानते हैं। तो जो है कि पर्यटक पौड़ी पर परवान नहीं चढ़ पाते, जिसका साफ असर अब पौड़ी के व्यापारियों पर भी दिखने लगा और जो यहाँ के व्यापारी है वो अब चिंतित हो गए। हमारे साथ युवा व्यवसाय भी है। आज जानना चाहेंगे आपसे कि जो पहले का समय था, जो त्योहारी सीजन रहता था पौड़ी में सर, तो किस तरीके से भीड़ रहती थी और आज के समय में क्या स्थिति है? सर, पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। ये लास्ट चल रहा है, पीक चल रहा है होली का। अब आप देख लीजिए मार्केट की स्थिति कैसी खाली हो रही है। मुख्य कारण जैसे चाचा जी ने बताया कि सबसे पहले तो सरकार की जो नाकामियां है और जो मेन पलायन यहाँ से जो हो रहा है वो ये कारण है। और नया क्राउड आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो उसके लिए तो कुछ टूरिज्म में काम करना चाहिए ना। पर्यटन दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ है नहीं आता था, तो लोग आएंगे, भीड़ होगी, कारोबार चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब है ही नहीं तो उसके कारण है। और पलायन जो हर साल बढ़ ही रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ ही रहा है। सर, आप लंबे समय से यहाँ व्यापार कर रहे जी हैं, जी जी। आपके देखते हुए कितने ऐसे व्यापारी थे जो पौड़ी में व्यापार करते अब छोड़ के यहाँ से चले गए? सर, अगर मैं अपने मोहल्ले की अपने कैंपस की बात करूं तो लगभग 8-10 दुकानें तो यहीं खाली हो गई। सबके सब पलायन करे, कोई ऋषिकेश, कोई देहरादून। पुराने व्यापारी जो है सब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे भविष्य नहीं है। अब कुछ की मजबूरी है जो नहीं जा पा रहे हैं। जिन्होंने पहले अच्छा कर लिया वो चले गए, जो नए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो वही कारण है, मेन तो वही कारण। इस बार लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से मतदान करेंगे? सर, मतदान उसी हिसाब से किया जाएगा जो कुछ पौड़ी के लिए सोचेगा, जिनकी बात में दम होगा कि भाई पौड़ी के लिए कोई सोच रहा है। अदरवाइज तो मुश्किल है फिर तो अगर नहीं हो पाएगा तो। ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी व्यापारी अब मूड बना चुके हैं कि जो पौड़ी की बात करेगा वो पौड़ी पर राज करेगा। हमारे साथ युवा भी है यहाँ पर। दीपक जी, किस तरीके से देखते हैं आप पौड़ी में? जब आप रहे होंगे, आज तकरीबन आप एक युवा हैं, पौड़ी का बाजार पहले कैसे था और अब किस स्थिति में पहुंच गया है? देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है पहले के बजाय। जो पहले यहाँ मार्केट था वो खचाखच भरा हुआ होता था। अगर आप आम दिनों को भी लेके चले तो आम दिनों में बहुत खचाखच भरा हुआ होता था। पर अगर आप अब देखेंगे तो त्योहार है ये होली, इसमें भीड़ वगैरह होती है। आप देख लीजिए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग आपको दिखने को मिलेंगे। और अगर आप आम दिनों को लेके चले, आप होली है तो 2-3 लोग दिख भी रहे हैं। अगर आप आम दिनों को लेके चले तो ये एक तरीके का लॉकडाउन लगता है। आम दिनों में कोई आदमी नहीं है, 3 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल बंद है, खत्म है। तो मार्केट बंद है और खत्म है, तो कहीं ना कहीं आप इसका कारण मानते हैं कि जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो इस स्तर पर इस तरीके से मुकाम नहीं हासिल कर रहे कि पर्यटकों को लाने में यहाँ कामयाब नहीं है, ये मानते हैं आप? जी, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। वरना पौड़ी तो एक अगर आप देखें तो टूरिज्म के लिए सबसे बेटर प्लेस है उत्तराखंड के अंदर, अगर आप करना चाहें तो। बट कोई वो नहीं है, अब बिल्कुल कोई डेवलपमेंट है ही नहीं इस पौड़ी में। हम तो इनको 20-25 साल से सेम ही देख रहे हैं पौड़ी को। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पौड़ी का अस्तित्व है कहीं वो समाप्त ना हो जाए? जी बिल्कुल, अगर ये स्थिति रही तो समाप्त होने की कगार पे है, लास्ट स्टेज है।
तो हमारे साथ युवा भी थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि अगर पौड़ी को संवारा नहीं गया तो आने वाले समय में जो है कि पौड़ी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रदीप नेगी, पौड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।